हमारे सभी श्रोता आज ही रमजान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की अमृत कथा श्रवण करा रही हो गया संजन श्री सगड़े प्रसंग का चल रहा था। महाराज प्रसंग को विक्रम को हरिश्चंद्र के बारे ये हरिश्चंद्र जो थे ये प्रसंग को लड़का और प्रसंग ये प्रिया और उनके पुत्र थे। बताया है हमारे देश भारत में धर्म के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त को बहुत हुए, लेकिन महाराज प्रसंग के पुत्र हरिश्चंद्र शास्त्र हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव लगा दिया, यहाँ तक कि अपना परिवार की बेचलाना, शरीर भी बेचलाना, लेकिन हरिश्चंद्र ने धर्म को पीठ भी नहीं दिखाई। बताया गया है कि जब महाराज हरिश्चंद्र के घर में पुत्र नहीं हुआ तो बहुत से शर्त लगाई गई है कि लड़का तो हो जाएगा लेकिन तुम्हें यह भी करना पड़ेगा। लेकिन हरिश्चंद्र बार बार झूठ बोलते रहे, बहुत से बहाना बनाते रहे, लेकिन यह नहीं किया। तारा ने अपने बच्चे को गरुड़ की डर की वजह से जंगल में भगा दिया। ज्ञान के ये पुत्र अगर तुम घर पे रहोगे तो गरुड़ तुम्हें जान से मार देंगे। और दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने आग में जलता हुआ देखे। घर से जंगल में भगा दिया रोहिदास को, तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र ने गरुड़ में घर पे ये चल गया। हरिश्चंद्र गरुड़ से युद्ध में हार गई, घर में बीमार पड़ गई। रोहिदास वन में भटक रहा है, तो इस रोहिदास को विश्वामित्र के बहनों ही मिले हैं अजीत ब्राह्मण अपने घर पे ले गए, भोजन कराया और पूरी बात पूछी है तुम वन में काय घूम रहे हो। तो अपनी याद बीती रोहिदास ने अजीत को बताई हुई बात कही है, महाराज गरुड़ हमें मार देना चाहते। तुम्हारे घर में तुम्हारे 3 लड़का है, उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को गरुड़ के यज्ञ में चढ़ा दो। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा जी लोगों में फंसे गए।
सोचने लगे चलो ठीक है, अगर एक बिजली ले दे तो फिर भी बने रहे, उसमें मुसीबत वाली बात क्या है। तो बोले देखो ये पास हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाए, वो हमें बहुत प्यारा है, तो इनकी माँ से पूछ लिया जाए। तो माँ से पूछा तो माँ ने ये कहा कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाए, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो 20 वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहिदास ना बाप को प्यारे हो ना माँ को प्यारे, इससे बढ़िया ये कि लोग यज्ञ में चल जाए वही अच्छा है, तो हमें ले चलो। सो गाय दे दी, सुनाशेष खरीद लिया, रोहिदास चल दिया। अब देखो पिता ने तो ये कह दिया कि बड़ा नहीं दे पाएंगे, माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो, लेकिन ये कुछ प्रकृति का नियम है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़ी लड़का से या सबसे छोटी लड़का से हो। और विभीषण लगे राजा गिनती में वो नहीं थे, इन लोगों को कोई ज्यादा नहीं माना। तो रास्ता में विश्वामित्र मिले, दूसरे लगे कहा जा रहे हैं, तो बोले हमारे पिता ने भेज दिया, हम वरुण के यज्ञ में चलने जा रहे। वरुण का यज्ञ हुआ, विश्वामित्र शामिल हुए, बच्चा चलाने का जब नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार विनती की है और अपने भाग्य को उससे मांग लिया। सुनाशेष को भी बचा लिया और रोहिदास को भी बचा लिया, और वरुण का यज्ञ जो था वो ऐसे ही कर दिया गया। कई कई हरिश्चंद्र को स्नेह से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बाप को कहकर के वजन लाने वाले थे। अब देखिए आगे, अब यज्ञ वरुण का वो किया हरिश्चंद्र ने घर में, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, ऐसा कोई भी नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर में यज्ञ हम न करते। इनके द्वार पे जो भी आता, जो मांगता बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से नहीं दे। अब तो दिन प्रतिदिन हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता ही चला गया, घर घर में चर्चा होने लगी, भैया राजा हो तो महाराज जैसा, उनके बराबर को दुनिया में कोई आया ही नहीं। अब इतना बड़ा नाम हुआ महाराज का, अब नाम भी हुआ लेकिन साथ साथ बदनाम भी हुए। तो ये बात भी सही है, समाज में आदमी अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी जीवन में कोई अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम, और हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जिसका नाम नहीं वो बदनाम कराएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती कराएगा। अब नाम हुआ बदनाम हुए, एक दिन देवताओं में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी न बन जाए। तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, आपको चेला मिलता है हमारा, वो हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को कभी नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं। विश्वामित्र जले वो खड़े होकर चिल्लाने में वशिष्ठ पागल हो, अरे बड़ाई किसकी कर रहे हो? जिसने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी 100 गाय का लालच दिया, हमारे भाग्य को खरीदा उसकी, आप उसे दानी कहते हो? अरे दानी ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई आदमी, नाम हो गया तो दानी हो गया। अरे दानी बनना बहुत अलग बात है, नाम करना बहुत छोटी बात है। अब विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बुराई करते हुए वशिष्ठ से बोले, महाराज आपको एक बात नहीं पता क्या? कब बोले कि सब होता है पर सीमा सबकी रहती है। बोले वशिष्ठ सुनो, सीमा सबकी होती है। बोले क्यों? तो जवाब दिया है महाराज सुनिए, सब होता है मन होता है पर सीमा सबकी रहती है। सागर सागों की दिन सागर नदियां भी चलते रहती है।
सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती है। अरे नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। और बात ये और है क्या बोले सोना का धूप चमकता है जब तक बैठे बात नहीं बोले करिए हुआ है कि हरी संत की बात विश्वामित्र वशिष्ठ से बोले महाराज सुनो, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तो ये बेफालतू की बातें हो रही है, हरिश्चंद्र की जांच नहीं रही, बड़ी चालाक है। अगर तुम कहो तो हरिश्चंद्र की जांच करने बोले हाँ हमें धर्मन है कि वो मर जाएगा लेकिन धर्म को पीछे नहीं खाएगा। तो विश्वामित्र बोले महाराज सुनो, एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न लगा दिया तो मैं विज्ञान का पुत्र नहीं कर चले जाऊं। अब चले हरिश्चंद्र की जांच करने के लिए विश्वामित्र सबसे पहले सुंदर का वेश बनाया और हरिश्चंद्र के बाप को उजाड़ना शुरू कर दिया। माली लोग घायल हो गए तो सबने महाराज हरिश्चंद्र से जाके कहा कि महाराज एक हमारे बाग में पागल सुअर घुस गया है, शाम का समय है। हरिश्चंद्र बोले सुबह देखा जाएगा। सुबह जब हुआ है तो चारों तरफ से बगीचा घेर लिया। तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास से निकल करके भागे, हरिश्चंद्र पीछे दौड़े, विश्वामित्र आगे भागे। तो देखा कि हरिश्चंद्र ज्यादा पीछे रह गए तो भाई महात्मा का रूप बनाया और भेष बदल करके बैठ करके रास्ता में माला जपने। हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप अभी आए या समय हो गया, इधर से कोई स्वर देखा है भागता हुआ? विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते हो, उस स्वर का शिकार करते हो, नाम क्या तुम्हारा? कहने लगे प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम ही हो? बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे महाराज तो स्वर भी बढ़िया निकले जो आपके दर से रास्ता में हो गए, हम तो तुम्हारे घर आ रहे थे, मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, कि आप हमें भी कुछ दोगे महाराज? अब बड़ाई करते हुए विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले महाराज सुनो, बात ये है बड़ा नाम हो रहा है आपका नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है और वही बड़ा नाम आपको हमें मिलाने के लिए रास्ता में भगवान ने भेज दिया। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज सुनो, बात ये है सुनी गई बड़ी बात जोड़ी की क्या हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कहिए प्रभु आप हमारी प्रशंसा में लगे हो, इतना नहीं है जो आप हमसे कह रहे हैं, हाँ इतना है, जो भी आता है जो मांगता है वो तो दे देता हूँ, आपकी कोई इच्छा तो आप हमें बताओ। तो विश्वामित्र बोले हमें धन दौलत थोड़ी चाहिए महाराज, फिर क्या चाहिए? जवाब दिया एक शादी करानी है तो हमारे घर में कुंवारी कन्या पैसा नहीं है तो विवाह करें, इतनी दौलत हमें दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके और कुछ। तो हरिश्चंद्र बोले ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, चलो घर तुम्हें शादी भी करानी है और दौलत हम दे देंगे, चलो घर चलो। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हम घर पे क्या करेंगे, यही
कैसे वापस चले जाए? तो कहने लगे प्रभु अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली याद हो। हाँ शिकार खेलने आया था, कुंजी और लगाम, कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो क्या होगा? अरे कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे ले लेंगे कौन सी भालो। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और विश्वामित्र को कुंजी लगाम ही हाथ में पकड़ा था। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, बोले सुनो हरिश्चंद्र, जो भी धन देना है शादी के लिए वो तो नहीं तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के फलाई की दक्षिणा जो है वो है हमारी इच्छा। कितनी है? ज्यादा नहीं है। कितनी है? 7 बार सोना है। विश्वामित्र हरिश्चंद्र से 7 बार सोना मांगते थे। कितना होता है 7 बार सोना? देखो वैसे बताया गया है 96 शेर का 1 बार बनता है, 96 शेर का 1 बार बनता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग या बेटे इन्होंने सिर देखा होगा, वो सिर चलता नहीं है, बंद हो गया। 96 शेर का 1 बार बनता है, तो 1 शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 7 बार सोना मांग बैठे, बोले महाराज कोई बात नहीं, चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे बैठे दरबार में, सामने विश्वामित्र खड़े, तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज हमें काय को बैठा ले हो, हमें दक्षिणा दे दो, हम अपने घर जाए। अब हरिश्चंद्र ने अपने नौकर को इशारा कर दिया, बोले जा महाराज को 7 बार सोना ला करके दे दो और इतनी दौलत और दे दो तो ये अपनी बेटी की शादी कहीं अच्छे घर में कर ले। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में बोलना शुरू, पागल हो, बुद्धि खराब, कोई भूल नहीं बोल। अरे जब कुंजी लगाम बोली हमें में दे, तो ये सारा रात दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो ला के दे जो तेरे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? और बोले तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र से महाराज सारा राज्य हमारा और इसमें तुम्हारा क्या? हमें वो ला करके दे दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझ? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने, थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बैठे था, लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुख को उतार करके ब्राह्मण के सर पर रख दिया। लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के सब रहने वाले लोग आपके, और हम तो तुम्हारी प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। वो ये चेहरा उतर कैसे गया? राज का कष्ट किया नहीं, उतर गया है। दक्षिणा दे कहां से दे? तो उत्तर दिया है प्रभु शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, आप हमें भी चलो अपने करिया पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले हाँ कौन खरीदेगा? तुम्हें झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे। बोलेगा अगर कोई तैयार भी हो गया तो 7 बार सोना बहुत होता है, महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा।
वचन दिया है महाराज, हम अकेले नहीं, हमारी एक पत्नी है, हमारे पुत्र है, हमारी पत्नी बेच लो, हमारे पुत्र को बेच लो, तो कर जाओ हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, जब खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करेगा क्या? एक बात बताओ, क्या छोटी सी बात है सुबह सुबह मतलब? बोले महाराज सुनो, चुपचाप चले जाएंगे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमको बड़ा संतोषी महात्मा है, मना कर दो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज हम मने नहीं करेंगे, फिर क्या करो, दक्षिणा को कहां से दोगे? तो जवाब दिया प्रभु एक काम करिए, आप इधर ही बैठो, हम अपना पत्नी के पास जा रही है। तो बोले हम पूछिए अगर बिकने को तैयार है तो भी बढ़िया है, और नहीं तैयार है तो भी बढ़िया है, हम इधर ही है, तुम जल्दी जाना, आना जल्दी लौटो। अब चले हैं महाराज, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद अपनी पत्नी के पास होगा बंधु। देखिए सब कुछ त्यागने के बाद जब पत्नी के पास चले महाराज, ऐसा ही मन में मन सब कुछ त्यागने के बाद अपनी रानी तारा के पास घर पे जब पहुंचे है, चेहरा बड़ा उदास है, तो उदासी देख करके पत्नी सवाल करने लगी है प्रभु पहले में हमें बड़ा अंतर हो गया, पहले जब आप आते थे तो हंसते हुए आते थे, लेकिन आज इतने परेशान क्यों? तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे तारा सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब बनती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ है, एक महात्मा आया है दरवाजे पे, उसने हमारा सब कुछ ले लिया, लेकिन चला तो सब कुछ गया, कष्ट उसका नहीं है, सिर्फ दुख तो इस बात का है, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जदार हैं। रानी तारा एक बात पूछना है, क्या तुम इस घर की लाभ में थोड़ा हाथ बता सकती हो? क्या तुम हमारे साथ जुड़ सकती हो? जब ये कहा तो पत्नी बोली महाराज आप तो ऐसे दूसरे जैसे अपने से दूसरे की पत्नी, इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। अरे बेचना तो बहुत छोटी बात,
अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो प्रभु, हमें फिर भी कोई मतलब नहीं है, आप हमें बेचना फिर उसके बाद बेच जाना। और वो पत्नी के पास अपने पति को समझाती हुई ढेर बनाती हुई बोली, महाराज बात ये है, डूंगर का वेश बनाया और हरिश्चंद्र के बाप को उजाड़ना शुरू कर दिया। माली लोग घायल हो गए तो सबने महाराज हरिश्चंद्र से जाके कहा कि महाराज एक हमारे बाग में पागल सुअर घुस गया है, शाम का समय है। हरिश्चंद्र बोले सुबह देखा जाएगा। सुबह जब हुआ है तो चारों तरफ से बगीचा घेर लिया, तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास से निकल करके भागे। हरिश्चंद्र पीछे दौड़े, विश्वामित्र आगे भागे, तो देखा कि हरिश्चंद्र ज्यादा पीछे रह गए, तो भाई महात्मा का रूप बनाया और भेष बदल करके बैठ करके रास्ता में माला जपने। हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप अभी आए या समय हो गया, इधर से कोई स्वर देखा है भागता हुआ? विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते हो, उस स्वर का शिकार करते हो, नाम क्या तुम्हारा? कहने लगे प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम ही हो? बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे, महाराज तो स्वर भी बढ़िया निकले जो आपके घर से रास्ता में हो गए, हम तो तुम्हारे ही घर आ रहे थे, मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, कि आप हमें भी कुछ दोगे महाराज? अब बड़ाई करते हुए विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले महाराज सुनो, बात ये है बड़ा नाम हो रहा है आपका नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है, और वही बड़ा नाम आपको हमें मिलाने के लिए रास्ता में भगवान ने भेज दिया। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज सुनो, बात ये है सुनी गई इतनी बात जोड़ी की हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कहिए प्रभु आप हमारी प्रशंसा में लगे हो, इतना नहीं है जो आप हमसे कह रहे हैं, हाँ इतना है, जो भी आता है जो मांगता है वो तो दे देता हूँ, आपकी कोई इच्छा तो आप हमें बताओ। तो विश्वामित्र बोले हमें धन दौलत थोड़ी चाहिए महाराज, फिर क्या चाहिए? जवाब दिया एक शादी करानी है, तो हमारे घर में कुंवारी कन्या पैसा नहीं है तो विवाह करें, इतनी दौलत हमें दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके और कुछ। तो हरिश्चंद्र बोले ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, चलो घर तुम्हें शादी भी करानी है और दौलत हम दे देंगे, चलो घर चलो। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हम घर पे क्या करेंगे, यही दे दो, हम बड़ा संतोषी महात्मा यहीं से वापस चले जाएंगे। तो कहने लगे प्रभु अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली याद हो, हाँ शिकार खेलने आया था, कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो क्या होगा, अरे कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे ले लेंगे कौन सी बात। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और विश्वामित्र को कुंजी लगाम ही हाथ में पकड़ा था। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, बोले सुनो हरिश्चंद्र जो भी धन देना है शादी के लिए वो तो नहीं तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के फलाई की दक्षिणा जो है वो है हमारी इच्छा। कितनी है? ज्यादा नहीं है, कितनी है? 7 बार सोना है। विश्वामित्र हरिश्चंद्र से 7 बार सोना मांगते थे।
कितना होता है 60 भार सोना? देखो वैसे बताया गया है 96 शेर का एक भार बनता है, 96 शेर का एक भार बनता है। और जो हमारे बड़े बड़े लोग या बेटे इन्होंने सिर देखा होगा, वो सिर चलता नहीं है, बंद हो गया। 96 शेर का एक भार बनता है, वो एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 7 भार सोना मांग बैठे, बोले महाराज कोई बात नहीं, चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे बैठे दरबार में, सामने विश्वामित्र खड़े, तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज हमें काय को बैठा ले हो, हमें दक्षिणा दे दो, हम अपने घर जाए। अब हरिश्चंद्र ने अपने नौकर को इशारा कर दिया, बोले जा महाराज को 7 भार सोना ला करके दे दो, और इतनी दौलत और दे दो तो ये अपनी बेटी की शादी कहीं अच्छे घर में कर ले। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में बोलना शुरू, पागल हो, बुद्धि खराब, कोई भूल नहीं बोल। अरे जब कुंडी लगाम बोली हमें दान में दे, तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार, और ये नौकर अब तो ये मेरा है, इसमें तेरा क्या है, अब हमें वो ला के दे जो तेरे राज से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? और बोले वो विश्वामित्र हरिश्चंद्र से महाराज सारा राज्य हमारा, और इसमें तुम्हारा क्या, हमें वो ला करके दे दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझ? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने, थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बैठे कहा, लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुख को उतार करके ब्राह्मण के सर पर रख दिया। लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के सब रहने वाले लोग आपके, और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। वो ये चेहरा उतर कैसे गया? राज का कष्ट किया नहीं, उतर गया है, दक्षिणा दे कहां से दे, तो उत्तर दिया है प्रभु शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, आप हमें भी चलो अपने करिया को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले हाँ कौन खरीदेगा, कौन झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे। बोलेगा अगर कोई तैयार भी हो गया तो 7 भार सोना बहुत होता है, महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। उत्तर दिया है महाराज हम अकेले नहीं, हमारी एक पत्नी है, हमारे पुत्र है, हमारी पत्नी बेच लो, हमारे पुत्र को बेच लो, तो कर जाओ हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, जब खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करेगा क्या? एक बात बताओ, क्या छोटी सी बात है सुबह सुबह, मतलब बोले महाराज सुनो इस
चुपचाप चले जाएंगे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमको बड़ा संतोषी महात्मा है, मना कर दो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज हम मने नहीं करेंगे। फिर क्या करो, दक्षिणा को कहां से दोगे? तो जवाब दिया प्रभु एक काम करिए, आप इधर ही बैठो, हम अपना पत्नी के पास जा रही है। तो बोले हम पूछा अगर बिकने को तैयार है तो भी बढ़िया है, वो नहीं तैयार है तो भी बढ़िया है, हम इधर ही है, तुम जल्दी जाना, आना जल्दी लौटो। अब चले हैं महाराज, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद अपनी पत्नी के पास उनका बंधु। देखिए सब कुछ त्यागने के बाद जब पत्नी के पास चले महाराज, ऐसा ही मन में मन नहीं